बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए अपने देसी किचन पंजाब में जो रेसिपी लाई हूँ उसका तल्लुक़ हमारे किसी खाने पीने से नहीं है। आज हम वैक्स बनाने जा रहे हैं जो कि तकरीबन हर ख़वातीन की ज़रूरत है, पसंद है। और वैक्स हम बनाने के लिए जो चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है चीनी और टाटरी का हम इस्तेमाल करेंगे। लेमन भी इसमें यूज़ हो सकता है, लेकिन या लेमन का ये है कि किसी वक्त घर में मौजूद होता है, किसी वक्त नहीं होता। तो टाटरी है कि एक दफ़ा अगर हम इसको ला के रख देंगे तो इसमें से हम बहुत दफ़ा बना सकते हैं वैक्स। और ये टाटरी जो है इसका पैक है और ये बिल्कुल चीनी की तरह ही है। इसको बच्चों की पहुंच से थोड़ा दूर रखना पड़ता है कि बच्चे इसे चीनी समझ के मुंह में न डाल लें। इसको हम इसके अंदर अब यूज़ करेंगे। खाली बर्तन हमने एक पुरानी सी पतीली ले ली है। इसके अंदर हम सबसे पहले चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो चीनी है, हाफ केजी चीनी ली है हमने। और इसके अंदर हमने पानी डालना है। सिर्फ इतना पानी हमने डालना है जिसके अंदर ये चीनी जो है भीग जाए, डिप हो जाए चीनी। सिर्फ इतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। बस इतना पानी हमने डाल दिया जिसमें ये डिप हो गई। अब हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। ऐसे हमने इसको हिलाना है ताकि जो चीनी है वो इसके अंदर पानी के अंदर हाल हो जाए। अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर हम फर्मेंट करेंगे। सारी चीनी इसमें हाल हो चुकी है और ये देखिए शीरा बनना शुरू हो गया। ऐसे जब एक गाढ़ सी बनने लगे तो उस वक्त हम इसके अंदर टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही आसान है और आप घर में बड़े आराम से बना सकती हैं। बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है शीरा। और इसके अंदर अब हम टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ केजी में सिर्फ 1 टेबलस्पून ये खाने का 1 चम्मच, सिर्फ 1 टेबलस्पून बार बार कह देती हूँ। 1 चम्मच हमने इसके अंदर सिर्फ टाटरी का यूज़ करना है। 1 चम्मच आपने भर के इसके अंदर टाटरी का डाल देना है। आधा किलो चीनी है, ये वाला चम्मच है, ये टीस्पून नहीं है, खाने का चम्मच है। ये वाला चम्मच जो है आपने 1 चम्मच टाटरी का भर के इसके अंदर डालना है और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। आँच आपने नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ ना हो। अब आपने इसे पकने देना है। इसके अंदर आपने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है और टाटरी भी बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी है इसके अंदर। अभी अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू हो जाएगी। आपने इसको पहली बार बनाना है। अगर पहली बार आप बना रहे हैं तो आपने इसको तैयार कर लिया और फिर भी आपको अगर ये लग रहा है कि इसमें चिपचिपाहट नहीं है तो आप इसको दोबारा रख के थोड़ा और पका लें। देखिए इसका कलर अब थोड़ा येलो हो गया है, चेंज होना शुरू हो गया। जो पकती जाएगी अपना कलर चेंज करती जाएगी। कलर इसका जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको उस वक्त उतारेंगे। अभी हम इसको बना रहे हैं।
मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए आप किस तरह कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, अभी बिल्कुल ये येलो हो गया, लेकिन ये तैयार नहीं है। थोड़ा सा भी हमें इसे और पकाना है। देखिए आप किस तरह इसका कलर और चेंज होता जा रहा है, कितना इसका अब गोल्डन हो गया बिल्कुल कलर, बहुत ही ज़बरदस्त, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अगर हम इसमें लेमन भी यूज़ करते हैं तो भी बहुत प्यारी स्मेल, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। और अब भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखें किस तरह गोल्डन कलर है, बहुत ही प्यारा। अभी हमारी वैक्स तैयार हो रही है। अब हम इसको जो गाड़ी होती है हम इसको चेक करेंगे कि इसमें चिपचिपाहट है कि नहीं। जब हमें ये लगे कि इसमें थोड़ी चिपचिपाहट हो गई है तो फिर समझ लें कि हमारी ये जो रेसिपी है रेडी हो गई, तैयार हो चुकी है हमारी वैक्स। चेक कर लेते हैं इसको, एकत्र हमने जी, तो इसमें चिपचिपाहट आ चुकी है और ये रेडी हो चुकी है। देखें कलर भी इसका बहुत खूबसूरत हो गया। जब चिपचिपाहट आएगा इस वक्त आप इसे उतार लें, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप किसी भी इसको जार में किसी भी चीज़ में ऐसी में डालें जो जिसको आप ओवन में, जब आपको इन्हें यूज़ करनी है तो ओवन के अंदर उसको आप गर्म कर सकें। और अगर आपके पास ओवन नहीं है, आपने उसको आग पे गर्म करना है, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसको किसी सिल्वर के बर्तन में, स्टील के बर्तन में भी आप डाल सकते हैं, जिसको इस पे चूल्हे पे रख के गर्म किया जा सके। या वैक्स मशीन भी होती है जिसमें गर्म की जाती है, वो अगर है तो बना के आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें से चूल्हा बिल्कुल मैंने बंद कर दिया और 2 मिनट में से ठंडा होने दूँगी। तब तक मैं अपना जार साथ रेडी कर लूँ, जिसके अंदर मैंने इसे डाल के रखना है। ये देखिए ये जार है मेरे पास, इसके अंदर पहले भी वैक्स ही डाली जाती है, वैक्स रखते हैं। ये देखिए इस तरह का आपके पास कोई है, कोई बोतल है इस तरह की, या कोई आपके पास शीशे का जार है तो उसमें आप डाल सकते हैं। देखें पहले इसमें नीचे इसके पैंदे पे वैक्स लगी हुई है, इसके अंदर पहले मैंने वैक्स बना कर डाली थी। इस तरह की आप इस तरह की बोतल यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको शीशे का, आपके पास खाली शीशे की बोतल है, जार है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर अब इसको डालूँगी। तो आपके बर्तन के अंदर जो ठंडी हो जाती है जिसमें आपने बनाई है, तो उसके अंदर अगर बाद में थोड़ी थोड़ी जो साइडों पे चिपक जाती है, उससे आपने घबराना नहीं, उसमें पानी डाल के आपने रख देना है, वो खुद ब खुद ही उतर जाएगी। धोने के लिए जब आप रखेंगे तो वो खुद ब खुद उतर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अब इसी जार में इसको डाल देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, आप देख रहे हैं ये जो पतीली के साथ लगा हुआ है, कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है, गोल्डन। जार के अंदर चूँकि जार का कलर अपना रेड है, इस वजह से वो ज़रा इसमें थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। हकीकत में जो इसका कलर है वो ये है जो इसके अंदर लगा हुआ है। तो लीजिए नाज़रीन, मेरी आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपको यकीनन आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपका और मेरा, हम सब का अल्लाह ने